हेलो फ्रेंड, रियल टाइम सिस्टम के कोर्स की प्लेलिस्ट में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नॉन प्रिमिटिव क्रिटिकल सेक्शन की। नॉन प्रिमिटिव क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है और इसके अंदर कोई भी प्रोसेस किस तरह से एग्जीक्यूट होता है, इससे रिलेटेड एक एग्जांपल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर बात करें कि रियल टाइम सिस्टम के अंदर जो रिसोर्स शेयरिंग वाला प्रोसेस होता है उसके अंदर नॉन प्रिमिटिव क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है, दो तरह के सेक्शंस होते हैं। एक प्रिमिटिव सेक्शन होता है, दूसरा क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव होता है। तो सबसे पहले हम प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव के बारे में देख लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पर, अगर हमारे पास कोई शेयरेबल रिसोर्स है, शेयरेबल रिसोर्स इन द सेंस की जिसको वो शेयर कर सकता है, यानी कह सकते हैं कि मल्टीपल प्रोसेस उसको यूज कर सकते हैं। अब मान हमारे पास कोई रिसोर्स आर है, ठीक है, जिसको मल्टीपल प्रोसेस मान लिया P1 भी यूज कर सकता है, P2 भी यूज कर सकता है। अब R1 क्या है, एक शेयरेबल रिसोर्स है। अब अगर कोई भी प्रोग्राम P1 मान लिया इसकी प्रायोरिटी हाई है, ठीक है, इसकी प्रायोरिटी हाई है और इसकी प्रायोरिटी लो है, तो सबसे पहले प्रोसेस P1 एग्जीक्यूट होगा रिसोर्स ए को लेके, ठीक है। तो सबसे पहले जो रिसोर्स R है ये P1 को एलोकेट हो जाएगा। तो ये एलोकेट हो जाएगा, इसकी प्रायोरिटी हाई है तो ये एग्जीक्यूट होगा। अब प्रोसेस P2 इसको प्रिम्प्ट नहीं कर सकता, मतलब इसको हटा के वो खुद एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। तो ये क्या हो गया, नॉन प्रिमिटिव हो गया। अगर ऐसा होता है, मान लो कि सबसे पहले प्रोग्राम P2 एग्जीक्यूट हो रहा है, अभी P1 नहीं है, सिस्टम के अंदर P1 नहीं आया है, P2 एग्जीक्यूट हो रहा है हाई प्रायोरिटी के साथ, ठीक है। P2 एग्जीक्यूट हो रहा है, रिसोर्स R क्या है, P2 को एलोकेट है, लेकिन जैसे ही P1 एंटर करता है प्रोग्राम और इसकी प्रायोरिटी P2 से भी हाई है, ठीक है। P2 की हाई थी सबसे पहले, जब सिस्टम के अंदर कोई भी प्रोसेस नहीं थे तो सबसे पहले P2 की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा हाई थी। लेकिन जैसे ही P1 आया, P2 की प्रायोरिटी कम हो गई, P1 की प्रायोरिटी हाई हो गई। तो क्या करेगा, ये जो रिसोर्स R1 है ये जो प्रोसेस P2 को प्रिम्प्ट कर देगा। P1 क्या करेगा, प्रोसेस P2 को प्रिम्प्ट कर देगा। इसको प्रिम्प्ट इन द सेंस मतलब निकाल देगा। सबसे पहला इसका जितना एग्जीक्यूशन होगा उतने पे ही इसको सीपीयू से बाहर कर देगा। सबसे पहले प्रोसेस P1 एग्जीक्यूट होगा, रिसोर्स R का यूज करके प्रोसेस P1 क्या करेगा, पूरी तरह से एग्जीक्यूट होगा। जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद फिर से प्रोसेस P2 एंटर करेगा सीपीयू के अंदर और रिसोर्स R का यूज करके एग्जीक्यूट होगा। तो ये चीज क्या हो गई, प्रिमिटिव हो गई। मतलब जहां पे क्या कर रहा है कि एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को प्रिम्प्ट कर दे रहा है, मतलब निकाल दे रहा है अपने एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करने के लिए। क्यों निकाल रहा है, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। अब अगर हम बात करें कि जो नॉन प्रिमिटिव क्रिटिकल सेक्शन है उसमें किस तरह से सारी चीजें होती है, तो जो इन रियल टाइम सिस्टम में बात करें, एक क्रिटिकल सेक्शन एक तरह का ऐसा पार्टीशन ऑफ कोड होता है जो क्या करता है, एक्सेस करता है शेयर्ड रिसोर्स को। मतलब जो भी शेयरेबल रिसोर्स होता है उसको एक्सेस करने का काम कौन करता है, नॉन प्रिमिटिव एक क्रिटिकल सेक्शन करता है। इन रियल टाइम सिस्टम के अंदर क्रिटिकल सेक्शन मतलब एक ऐसा पार्ट है जो भी शेयरेबल रिसोर्स हो उसको एक्सेस करने के लिए एक पीस ऑफ कोड है, या कर सकते हैं पार्टीशन ऑफ कोड है। जैसे अब शेयरेबल में हो सकता है क्या कि आपकी जो भी शेयर वाले रिसोर्स है, मेमोरी हो सकती है, इनपुट आउटपुट डिवाइस हो सकता है, सीपीयू हो सकता है, ये सारी चीजें हो सकती हैं। और कह रहा है कि मस्ट बी एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली। जो भी होता है कि जो भी हमारे प्रोसेस होते हैं ऑटोमेटिकली वो एग्जीक्यूट होते हैं, और इंश्योर दैट करता है कि करेक्टनेस हो, प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट। और प्रिवेंट मतलब जो भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उनसे हमको क्या करता है, सेफ्टी प्रोवाइड करता है। कॉन्फ्लिक्ट इन द सेंस कि जैसे क्या कर रहा है कि अगर हमने कोई फाइल ओपन की है, सिंपल से इस चीज को सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। ये फाइल है, अब हमने मान लिया दो यूजर है हमारे पास, एक यूजर ए है और एक यूजर बी है। अब अगर यूजर ए क्या कर रहा है, इस फाइल को ओपन करके इसमें कुछ रीड कर रहा है, ठीक है, और बी क्या कर रहा है, इसमें वो भी रीड कर रहा है। अभी तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों रीड कर रहे हैं, डेटा का चेंजमेंट नहीं होगा। अगर मान लो कि ए भी राइट कर रहा है और ए भी राइट कर रहा है, तो यहां पे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों चीजें एक ही डेटा को ओवरराइट कर रहे हैं। तो उससे क्या करता है, प्रिवेंट करने का काम करता है जो हमारा क्रिटिकल सेक्शन है। अब अगर हम बात करें जो नॉन प्रिमिटिव क्रिटिकल सेक्शन है, एक तरह का सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म होता है, ठीक है। ये
एक तरह का सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म होता है जो इंश्योर दैट करता है कि ओनली एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो एक क्रिटिकल सेक्शन में एट ए टाइम, मतलब एक टाइम पे एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट हो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, एक से ज्यादा मल्टीपल प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एग्जीक्यूट नहीं हो सकते। और जो नॉन प्रिमिटिव वाला बात है, तो नॉन प्रिमिटिव सिस्टम क्या करता है, वंस अगर एक प्रोसेस क्या होता है कि अगर सिस्टम के अंदर एंटर कर गया क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, तो वो प्रिम्प्ट नहीं हो सकता किसी भी अनदर प्रोसेस के थ्रू, जब तक कि उसका कंप्लीशन, जब तक कि उसका एग्जीक्यूशन पूरी तरह से कंप्लीट ना हो जाए। और जब वो रिलीज, जो शेयर रिसोर्स है उसको रिलीज करेगा, तभी दूसरा प्रोसेस क्या करेगा, उसका एग्जीक्यूशन उसका यूज कर सकता है। जैसे इसी चीज को हमने समझा, नॉन प्रिमिटिव वाली बात हो गई, हमारे पास रिसोर्स आर था, रिसोर्स आर के लिए अगर नॉन प्रिमिटिव में बात करें, अगर प्रोसेस P1 एंटर कर गया है, तो जब तक प्रोसेस P1 पूरी तरह से एग्जीक्यूट नहीं करेगा, आर रिसोर्स को रिलीज नहीं करता है, तब तक कोई अदर प्रोसेस, ठीक है, अदर कोई प्रोसेस P2 इसका यूज नहीं कर सकता। तो यही है नॉन प्रिमिटिव क्रिटिकल सेक्शन, मतलब जो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एट ए टाइम पे एक प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है और जब तक वो रिसोर्स को रिलीज नहीं करता है, कोई दूसरा प्रोसेस उसका यूज नहीं कर सकता है। अगर समरी की बात में करें, एक तरह का एक सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म है जो डिफाइन करता है कि एक प्रोसेस एट ए टाइम पे एक ही प्रोसेस क्या करेगा, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एग्जीक्यूट होगा। क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है, एक पार्ट ऑफ कोड होता है जो एक्सेस करता है जो भी शेयर रिसोर्स होते हैं। शेयर रिसोर्स हमने मान लिया मेमोरी हो गई, हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गया, सीपीयू हो गया, इस एटीसी, ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद ये जो भी प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट होता है उससे प्रिवेंट करता है, ये सारी चीज हो गई। अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल के बारे में हम डिस्कस करेंगे किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। Here is a simple example to illustrate non-primitive critical section। तो किस तरह से, तो सबसे पहले हमने मान लिया कि consider a real time system with two process A and B both need to access a shared resource। हमारे पास दो रिसोर्स है, रिसोर्स ए, दो हमारे पास प्रोसेस है, प्रोसेस ए है और एक प्रोसेस बी है। इनको एक रिसोर्स, शेयर रिसोर्स की नीड है, ठीक है। हमारे पास एक शेयर रिसोर्स आर हमने बना लिया, हमारे पास प्रोसेस P1, एक प्रोसेस ए हो गया, प्रोसेस बी हो गया, दोनों को नीड क्या है, एक शेयर रिसोर्स की। उसके बाद क्या कह रहा है कि इफ प्रोसेस ए एंटर द क्रिटिकल सेक्शन फर्स्ट, अगर कह रहा है कि जो भी हमारा प्रोसेस ए है अगर वो क्रिटिकल सेक्शन में सबसे पहले एंटर कर जाता है, तो इट विल बी होल्ड द रिसोर्स अंटिल द कंप्लीट, जो भी कंप्लीट्स द सेक्शन इज द रिलीज द रिसोर्स। अगर कह रहा है कि जो प्रोसेस, अगर मान लिया हमने प्रोसेस P1 जो ए है हमारा, वो क्या करता है, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर कर लेता है और रिसोर्स आर का यूज कर रहा है, तो तब तक रिसोर्स को रिलीज नहीं करेगा जब तक कि ए का पूरी तरह से एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाता। तब तक प्रोसेस बी क्या करेगा, एग्जीक्यूशन नहीं कंप्लीट कर सकता, क्योंकि जो भी शेयर रिसोर्स है उसका यूज कौन कर रहा है, अभी ए कर रहा है। और इस बात में हमें और एक चीज है, ड्यूरिंग दिस टाइम जो भी प्रोसेस होता है बी कैन नॉट एंटर द क्रिटिकल सेक्शन, बी क्या करेगा, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर नहीं कर सकता, क्योंकि जो भी रिसोर्स है, रिसोर्स ए को एलोकेट है और एक क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एट ए टाइम सिर्फ एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है। तो दोनों चीज हमें ध्यान में रखनी है। एंड मस्ट वेट अंटिल प्रोसेस ए हैज क्या करेगा, रिलीज द रिसोर्स, जब तक ए क्या करता है कि रिसोर्स को रिलीज नहीं कर देता है, तब तक बी को क्या करना पड़ेगा, मस्ट वेट करना पड़ेगा। इफ सिस्टम इज नॉन प्रिमिटिव, अगर सिस्टम कह रहा है कि नॉन प्रिमिटिव है, देन वहां पे जो भी इवेंट है, इफ प्रोसेस बी, अगर प्रोसेस बी की हायर प्रायोरिटी है देन ए से, तो इट कैन नॉट प्रिम्प्ट प्रोसेस ए। अगर ऐसा होता है कि जैसे मान लो कि हमने प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव के बारे में पढ़ा, ठीक है, तो वहां पे क्या था, अगर प्रोसेस पी ये पहले से एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, इसकी अभी प्रायोरिटी हाई है, लेकिन जैसे सिस्टम के अंदर बी एंटर करता है, इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा हाई हो गई, तो क्या करता था, प्रोसेस ए को क्या कर देता था, प्रिम्प्ट कर देता था। लेकिन क्रिटिकल सेक्शन के अंदर ऐसा नहीं होता है। अगर कोई भी प्रोसेस आर, अगर कोई हमारा प्रोसेस ए है, मान लिया हमने प्रोसेस ए क्या कर रहा है, रिसोर्स आर को एलोकेट है, ठीक है, रिसोर्स आर ए को एलोकेट है और ए क्या कर रहा है, रिसोर्स आर का यूज करके एग्जीक्यूट हो रहा है। तो अगर ए से ज्यादा प्रायोरिटी वाला भी टास्क आता है, तब भी वो ए को प्रिम्प्ट नहीं कर पाएगा जब तक कि ए का पूरी तरह से एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाता और रिसोर्स आर को रिलीज नहीं कर सकता, तब तक प्रोसेस बी क्या करता है कि एंटर नहीं कर सकता एग्जीक्यूशन के लिए। ये सारी चीजें कब किस में पॉसिबल है, एक क्रिटिकल सेक्शन के अंदर
पॉसिबल है। ठीक है, अब बात कर ले अगर नॉन प्रिमिटिव सेक्शन में जो भी क्रिटिकल सेक्शन है कैन बी इंप्लीमेंटेड यूजिंग सॉफ्टवेयर। जो नॉन प्रिमिटिव क्रिटिकल सेक्शन होते हैं इनका यूज हम इंप्लीमेंट करते हैं कुछ सॉफ्टवेयर का, सॉफ्टवेयर लॉक्स का यूज करते हैं, जिसमें सच एज ए म्यूटेक्स एंड सेमाफोर का यूज होता है। सेमाफोर आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिट सेकंड में म्यूटेक्स एंड सेमाफोर के बारे में पढ़े होंगे। ये क्या कर देता है, जो भी रिसोर्स एलोकेट होते हैं उसको उसके बाद उसको क्या कर देता है, लॉक कर देता है। लॉक कर देता है जिससे क्रिटिकल सेक्शन क्रिएट हो जाती है वहां पे, और एक प्रोसेस के लिए वो सारी चीजें लॉक होती हैं जब तक कि उसका पूरी तरह से एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाता। व्हेन ए प्रोसेस एंटर ए क्रिटिकल सेक्शन इट्स एक्वायर्स the lock and hold the until it has complete the section and release the lock। सबसे पहले क्या करता है, जब तक उसका पूरी तरह से कंप्लीशन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक वो क्या करता है, रिलीज नहीं करता है लॉक को, तो लॉक कर देता है एक तरह से। तो आई थिंक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि नॉन प्रिमिटिव क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।